एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। क्लास को लास्ट तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। तो किस स्थान पर आपके जी का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार के ऊपर, नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा पर, या आपका अंटार्कटिका के कैंप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। नेक्स्ट है, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर, बर्नौली प्रमेय, थॉमसन नियम, या आपके न्यूटन नियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, पास्कल नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो किसकी इकाई इसमें न्यूटन मीटर नहीं है, बल्कि गतिज ऊर्जा, कार्य, या आपके ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल। नेक्स्ट आता है आपका, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग आपके किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, द्रव्यमान गुणा कोणीय वेग, रेखिक वेग गुणा आपका कोणीय वेग, या आपका द्रव्यमान गुणा रेखिक वेग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखिक संवेग, या द्रव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा। नेक्स्ट आता है आपका, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है। स्याही की श्यानता, केश की अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट है आपका, ब्लोटिंग से होकर स्याही का विसरण, या आपका साइफन प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कोश की अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट आता है आपका, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, संपर्क घर्षण, या आपका सर्पी घर्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी, सर्पी घर्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, वाल्मीकि, नेक्स्ट है आपका बुधगुप्त, या आपका ब्रह्मगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त, तेज, पृथ्वी के समान समय देगी, या आपका कार्य करना बंद कर देगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम जा सके? 36 से 60 डिग्री का कोण,
क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। नेक्स्ट है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है या आपके ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की चाल घट जाती है, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है या अणुओं का भार बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अणुओं की चाल घट जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस या आपके फारेनहाइट ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने। नेक्स्ट है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा का ऊर्जा रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? जल में विलीन पदार्थ, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट है, शीत काल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केल्विन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या आपका डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, नेक्स्ट सेल्सियस, नेक्स्ट आपका सेंटीग्रेड या फारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केल्विन। नेक्स्ट आता है, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। स्थल पर जल की स्थिर ऊर्जा अधिक होती है, अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, आपके गिरे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट है, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, गिरे हुए जल गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट है, गर्मियों में ताप 64 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। रेगिस्तान पौधों की छाया में बैठकर अपने शरीर को 42 डिग्री तक बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करके उपयुक्त में कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक रखकर। नेक्स्ट है आपका बर्फ पर दाब बढ़ाने बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ये घट जाएगा। नेक्स्ट आपका बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या आपका शून्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। नेक्स्ट है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैस हल्की होती है या गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विक्रम तापमापी से या नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण विकिरण उतापमापी से। नेक्स्ट है पूर्व विकिरण उतापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर या आपके जूल के प्रभाव पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है? ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है। नेक्स्ट है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 100 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक या आपके 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। दो अधातुओं वो एक सदृश धातुओं, दो असदृश धातुओं या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दो असदृश धातुओं द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन तापमापी द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या आपका द्रव तापमापी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका विकिरण तापमापी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विकिरण तापमापी। नेक्स्ट आता है आपका सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक आपका फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस तथा आपका 212 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तथा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।